अस्सलामुअलैकुम। समाजियत के क्रैश कोर्स में हम सवाल नंबर 5 देखेंगे, खाका मुकम्मल कीजिए। देखिए सवाल नंबर 5 सबक नंबर 5 में से ही आने वाला है, जो बोर्ड की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली। जो समाजी तहरीकात वाला भारत में समाजी तहरीकात का आपका सबक है, ये उसी में से आएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि बोर्ड की गाइडलाइन तो उसी तरह से दी हुई है। तो पहला सवाल देखते हैं, पहला खाका देखते हैं। इसमें समाजी तहरीक की खुसूसियात। फितरी इज्तिमाइयत यानी कि ये कलेक्टिव इन नेचर ये होते हैं। कोई अकेला कोई तहरीक नहीं शुरू कर सकता, उसको कोई अप्रूवल नहीं मिलता। सारे ही लोग, काफ़ी सारे लोग मिलके कोई तहरीक कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये प्लान्ड होती है। सेकेंड पॉइंट इसका है मनसूबाबंद और जाना बूझा अमल डेलिब्रेटली किया जाता है, उसको सोच समझ के। इसके नज़रिए और मकासद होते हैं किसी भी समाजी तहरीक के, और समाज में तब्दीली लाना इसका मकसद होता है। तो ये समाजी तहरीक की खुसूसियात हो गई। दूसरा है हमारा समाजी तहरीकात की अक़साम। समाजी तहरीकात की अक़साम असल में डेविड एब्रल और हर्बर्ट ब्लूमर दो माहिर समाजियात ने दी हैं। तो डेविड एब्रल ने जो समाजी तहरीकात की अक़साम दी है वो 4 किस्म की है: मुतबादिल समाजी तहरीक, इस्लाही समाजी तहरीक, निजात बख्श समाजी तहरीक और इनकलाबी समाजी तहरीक। तो मुतबादिल समाजी तहरीक जो एक तहरीक ऑलरेडी शुरू है और उसके अल्टरनेट में उसमें रिफ़ॉर्म करके एक दूसरी तहरीक लाई जाती है, वो मुतबादिल होती है। फिर दूसरी इस्लाही समाजी तहरीक, समाज में कोई इस्लाह करने के लिए, समाज की कोई बुराई को दूर करने के लिए कोई तहरीक शुरू गई है। निजात बख्श समाजी तहरीक भी यही होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए समाज से, जैसे नशा मुक्ति वगैरह तहरीक हो गई। और इनकलाबी समाजी तहरीक समाज के ढांचे में तब्दीली लाने के लिए जो इनकलाबी तहरीकें चलाई जाती है। और हर्बर्ट ब्लूमर ने 3 किस्म की समाजी तहरीक बताई है: आम समाजी तहरीक, मखसूस समाजी तहरीक और तासुराती समाजी तहरीक। तीसरा खाका है भारत में समाजी इस्लाही तहरीकें। किस किस ने शुरू की थी, समाज कौन कौन से समाजी इस्लाही तहरीकें रही और किस किस ने शुरू की थी। समाजी मुस्लिहीन और उनकी खिदमत इस तरह से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 में ब्राह्मू समाज की बुनियाद डाली और सती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बुतों की पूजा को रिजेक्ट किया और ख़वातीन की तालीम के लिए उन्होंने काम किया और आर्या समाज की बुनियाद डाली 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की बुनियाद डाली और बचपन की शादी की मुखालिफत की, बेवाओं की दोबारा शादी की हिमायत की। बाद में शाहू महाराज ने अछूतों की खातिर काम किया। उसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1928 में पसमानदा तबक़ात की तालीमी सोसाइटी का क़याम किया। फिर महर्षि किरवे ने 1916 में ख़वातीन की यूनिवर्सिटी क़ायम की, जिसे SNDT के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी, जिनको हम कौम का बापू या कौम का बाप भी हम ये कहते हैं, और उन्होंने अदम तशद्दुद तहरीक शुरू की थी। चौथा हमारा खाका है समाजी तहरीक की वजूहात। क्यों कोई समाजी तहरीक वजूद में आती है। सबसे पहले तो समाज में जब बदनज़मी फैली होती है, समाजी नाइंसाफ़ी होती है, कोई मखसूस तबका बहुत लंबे अरसे से नाइंसाफ़ी झेल रहा होता है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा होता। सकाफ़ती खलीज मतलब 2 कल्चर, जब एक सकाफ़त एक तहज़ीब चली आ रही है और एक फ़ॉरेन तहज़ीब आती है, तो उन दोनों के बीच में जो खला होता है, नई तहज़ीब में इंसान बहने लगता है, उसकी वजह से भी समाजी तहरीक शुरू होती है। जैसे जो वैलेंटाइन के अपोज़ में बहुत सारी तहरीकें चलाई जाती हैं। म्यारी ढांचे में सख्ती, जो आपका पहले से समाजी ढांचा है उसमें कुछ कुछ कानून या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा होती है। जैसे कि सती की रस्म थी, बेवाओं की दोबारा शादी ना करने की रस्म थी, तो ये म्यारी ढांचे में सख्ती थी। तो इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ इन सारी वजूहात की बिना पर कोई समाजी तहरीक की बुनियाद पड़ती है और समाजी तहरीक चलाई जाती है। फिर उसके बाद में हमारा जो 5वां खाका है, ये सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे इसमें यही है: 19वीं सदी में ख़वातीन की तहरीकों की अहमियत।
पहला इसमें समाजी मुस्लिहीन की हिमायत व ताल्लुकात इसको हासिल हुए थे। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस का क़याम हुआ था और 1975 ख़वातीन का साल करार पाया गया था। और जब आज़ादी की लड़ाई में मर्द जेलों में बंद थे, क़ैद थे, तो ख़वातीन ने एक मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता अपनी ख़िदमत अंजाम दी। मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता सिपाही वो साबित किया उन्होंने अपने आप को, यानी भारत की तहरीक आज़ादी की नज़्म व ज़ब्त वाली सिपाही। नेक्स्ट है हमारा भारत में मज़दूरों की तहरीक। भारत में मज़दूरों की तहरीक ऐसी हुई कि सबसे पहले तो मज़दूरों की तहरीक का उरूज हुआ 1850 में, जो 1918 तक रहा। उसके बाद प्रेशर ग्रुप या दबाव ग्रुप का उरूज आया, जो पहली जंग अज़ीम के बाद मईशत और सीनियत में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और मज़दूरों की उजरत और काम के हालात बेहतर नहीं हुए, तो मज़दूरों ने एक प्रेशर कायम किया और उसके नतीजे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क़याम अमल में आया। उसके बाद में INTUC यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में तंजीम बनी। 1948 से 1960 का ये दौर रहा और फिर बाद में तहरीक यकजहती और तनों 1960 के बाद में ये तहरीकों ने और ज़ोर पकड़ा और क्या उसमें यकजहती रही और तनू रही, तो ये 1960 के बाद का दौर है। तो इस तरह से ये इसके 4 पॉइंट हो गए। फिर लास्ट वाला हमारा खाका है औरतों या ख़वातीन के हक़ में क़वानीन। तो पहला सती मुखालिफ एक्ट 1829 में बना था। हिंदू बेवा की दोबारा शादी का कानून 1856 में। माने हमल कशी कानून 1870 में, यानी जो अबॉर्शन किया करवाया जाता है, बेटी की होने की, बेटी अगर पता चलती है तो वो तो सभी चीज़ों पे पाबंदी लगी हुई है, अभी हमल की जांच ही नहीं करवाई जा सकती। और शादी की सही उम्र का कानून बना था 1891 में। बाद में वो कई बार रिवाइज़ हुआ, लेकिन पहली मर्तबा ये 1891 में ये कानून बना था। तो इस तरह से हमारे सबक के सारे ही खाके मुकम्मल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है, बल्कि देखा जाए तो इसी में से ही आएगा इंशाल्लाह। इसके बाहर से तो खाका आपको नहीं आने वाला, इनमें से ही कोई खाका आपको आएगा। तो आप ये अच्छे से पढ़िए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।